नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं भारत की एक बेहद खूबसूरत और सदियों पुरानी कला मधुबनी पेंटिंग की रंगीन दुनिया में। देखिए, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, इनके हर रंग में, हर लकीर में एक कहानी छुपी है। तो शुरू करें ये शानदार सफर। जरा कल्पना कीजिए, आप एक रेलवे स्टेशन पर हैं और वो स्टेशन स्टेशन नहीं बल्कि एक जीती जागती आर्ट गैलरी है। हर दीवार, हर कोना पौराणिक कथाओं और प्रकृति के रंगों से सराबोर है। ये कोई सपना नहीं, ये मधुबनी स्टेशन की हकीकत है। पर सवाल ये उठता है कि ये अनोखी कला, जो आज ट्रेनों और स्टेशनों की शान बन गई है, आखिर आई कहाँ से? तो इस सवाल का जवाब हमें सीधा ले जाता है बिहार के मिथिला क्षेत्र में। जी हाँ, इसी कला को हम मधुबनी या फिर मिथिला पेंटिंग के नाम से जानते हैं। आज हम जिस आधुनिक चमत्कार को देख रहे हैं ना, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, एक ऐसी परंपरा में जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि स्थानीय कलाकारों ने मिलकर करीब 10,000 स्क्वायर फीट की दीवारों को सिर्फ श्रमदान से, मतलब बिना कोई पैसा लिए, सजा दिया। वाह! इसी कमाल की सामुदायिक भावना ने मधुबनी स्टेशन को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर मिथिला आर्ट गैलरी बना दिया। तो चलिए अब कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे ये आज की कला अपनी प्राचीन और कह सकते हैं कि दैवीय जड़ों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, इस कला का इतिहास सीधा रामायण काल से जुड़ता है। मान्यता तो यही है कि इसकी शुरुआत तब हुई जब राजा जनक ने अपनी बेटी सीता और भगवान राम के विवाह के शुभ अवसर पर कलाकारों से पूरे महल की दीवारों को सजाने के लिए कहा था। और बस यहीं से जो कला एक शाही शादी के लिए बनी थी, वो महलों से निकलकर मिथिला के आम घरों का, वहाँ के जनजीवन का हिस्सा बन गई। और इस परंपरा को असल में जिंदा रखा है वहाँ की महिलाओं ने, जो अपनी झोंपड़ियों की मिट्टी की दीवारों को, आंगनों को इन खूबसूरत चित्रों से सजाती आई हैं। ये कला सिर्फ कला नहीं, उनकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गई। लेकिन ये जो मन मोह लेने वाली पेंटिंग्स हैं, ये बनती कैसे हैं? चलिए अब जरा इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। इसमें एक ऐसी सादगी और ऐसी कलात्मकता है कि आप हैरान रह जाएंगे। इन पेंटिंग्स की सबसे खास बात पता है क्या है? इनके रंग, ये पूरी तरह से कुदरती होते हैं। कलाकार अपने आसपास की चीजों से ही रंग बना लेते हैं। सोचिए, पीला रंग हल्दी से, हरा रंग केले के पत्तों से और गहरा लाल रंग पीपल की छाल से। और इन रंगों को पक्का करने के लिए बाइंडर के तौर पर बबूल की गोंद मिलाई जाती है ना कमाल? ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि कलाकार की दुनिया और उसका कैनवस एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हैं। हर रंग सीधा प्रकृति से आ रहा है, जो इस कला को सचमुच जमीन से जुड़ी हुई बनाता है। और सिर्फ रंग ही क्यों, इन पेंटिंग्स को बनाने के औजार भी उतने ही सरल होते हैं। इतनी बारीक और जटिल डिजाइन बनाने के लिए कलाकार क्या इस्तेमाल करते हैं? बांस की कलम, पतली टहनियां और यहाँ तक कि माचिस की तीलियां भी। ये उनके हुनर को और भी खास बना देता है। मधुबनी पेंटिंग का हर इंच कुछ ना कुछ कहता है, एक कहानी सुनाता है। तो चलिए अब उन कहानियों और प्रतीकों की दुनिया में झांकते हैं जो इन चित्रों में जान डाल देते हैं। इन पेंटिंग्स में अक्सर देवी देवता दिखते हैं, जैसे राम सीता, राधा कृष्ण, शिव पार्वती। साथ ही सूर्य और चंद्रमा जैसे दिव्य प्रतीक और तुलसी का पवित्र पौधा भी खूब नजर आता है। पक्षी और खासकर मछली, जिन्हें सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, वो भी इन पेंटिंग्स का अहम हिस्सा हैं। असल में ये कला जीवन के हर पहलू का जश्न है, शादी ब्याह से लेकर तीज त्योहारों तक। अब हम अपनी कहानी के आखिरी और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर हैं। ये वो पड़ाव है जहां मधुबनी कला गांव की दीवारों से निकलकर पूरी दुनिया के मंच तक जा पहुंची। इस कला के सफर में जो सबसे बड़ा मोड़ आया, वो था इसके कैनवस का बदलना। जो कला पहले सिर्फ मिट्टी की दीवारों और फर्श तक ही सीमित थी, वो अब कागज, कपड़े और कैनवस पर उतरने लगी। और बस इसी एक बदलाव ने मधुबनी को मिथिला की सीमाओं से बाहर निकालकर पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। और आज मधुबनी कला को पूरी दुनिया में पहचान मिल चुकी है। भारतीय रेलवे की एक पूरी की पूरी ट्रेन को इस कला से रंगा गया, जिसकी तारीफ दुनिया भर में हुई। इतना ही नहीं, जापान में तो मधुबनी पेंटिंग्स का एक पूरा म्यूजियम बना हुआ है। अब ये एक ऐसी कला है जिसे दुनिया भर के आर्ट लवर्स और कलेक्टर्स अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं।
और हम आपको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि कैसे एक घरेलू कला जो एक माँ अपनी बेटी को सिखाती थी, वो अपनी जड़ों को मजबूती से थामे हुए पूरी दुनिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन गई। शायद यही इस कला की असली ताकत और खूबसूरती है।